Assalamualaikum my dear students, welcome to IT Academy. I hope you all are happy. तो आजकल मानसून सीज़न स्टार्ट है, तो आप लोगों के यहाँ क्या पता बारिश भी हो रही हो और साथ साथ में आपने इंजॉय भी करना है, पकोड़े भी खाने हैं, चाय भी पीनी है, ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा आप लाइफ को इंजॉय करेंगे और टाइम टू टाइम वक्त पर आप काम करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप लोगों की लाइफ जो है वो अच्छी गुजरेगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स चलें हम पढ़ते भी हैं। आज हमने क्या पढ़ना है, काउंटडाउन बुक 3 इनहैंस्ड ब्लेंडेड एडिशन चैप्टर नंबर हमने 2 स्टार्ट किया हुआ था। एक्सरसाइज 2B की क्वेश्चन नंबर हमने 6 तक जो है वो कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, ठीक है। समझ रहे हैं ना बात, हमने आज क्या करना है। इसके अलावा मैंने जो है आप लोगों के लिए 7 वर्कशीट जो है वो भी डन कर दी हैं। इसके अलावा जो रिमेनिंग वर्कशीट है वो मैं टाइम टू टाइम जो है वो वीडियो अपलोड करती रहूँगी। आज हमने ये चैप्टर नंबर 2 का जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, एक्सरसाइज कौन सी है हमारे पास 2B, वो हम सोल्व करेंगे। ओके अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें क्या गिवन है, सबसे पहले तो आपने जो स्टेटमेंट है उसको अच्छे से रीड करना है। क्या करना है, स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करना है। अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, आपने माइनस करनी है। माइनस यानी कि निकालने हैं, ठीक है। क्या करने हैं, निकालने हैं। अब देखें यहाँ पर सिंपल से आपके पास 9 क्वेश्चन है, नॉट टू टफ, ठीक है। हम यहाँ पर माइनस करेंगे, ऊपर 7 है नीचे 5 है। आपने हमेशा याद रखना है जब भी हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमारे पास जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो बड़ी होती है और जो नीचे वाली होती है वो छोटी होती है, राइट। ऊपर वाली बड़ी होती है और नीचे वाली छोटी होती है। अब देखिए ऊपर वाला 7 है ना और 5 छोटा है। अब 7 में से आप 5 निकाल देंगे, कितने बचेंगे, आता है ना आपको, कितने रह जाएंगे, 2 रह जाएंगे। 3 में से 1 निकाल देंगे, फिर आपके पास कितने रह जाएंगे, 2 रह जाएंगे। अब 4 है और ये 7, अब 4 छोटा है और 7 बड़ा है, तो 4 में 7 नहीं जा सकते। तो आप क्या करोगे, ये 7 वाला जो 2 है इससे आप हेल्प लेते हैं, कहते हैं मुझे एक कैरी दे दो। ये इसको कैरी दे के इसको बना देगा 14 और ये खुद क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, ठीक है। आप 14 में से 7 निकाल देंगे, कितने बनेंगे, आपको पता है ना 7 1 जार 7 होते हैं और 7 2 जार 14, मतलब 14 का जो हाफ होता है वो क्या होता है, 7। 14 में से 7 निकाल देंगे, 7 बचेगा। 1 में से 1 चला जाएगा 0, तो 0 आपने लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना तो इट्स अप टू यू। हमारा आंसर क्या आया है, 722 आया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट बी। अब देखिए 6 में से 0, आपने हमेशा जो है चाहे वो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, आपने इस साइड से स्टार्ट करनी है। इस साइड से कभी भी आपने स्टार्ट नहीं करनी। कहाँ से करनी है, इस साइड से। 6 में से 0 निकाल देंगे, कितने बनेंगे, 6। 9 - 8 1। अब 3 में से 7 नहीं जा सकता, तो इस वाले 3 से ये कैरी लेगा, ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा 13। अब 13 में से आपने 6 को जो है वो माइनस करना है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता, आप क्या करोगे, 13 जो है वो लाइंस लगाएं, राइट। क्या करोगे, 13 लाइंस लगाएंगे। देखिए मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लाइंस लगाएं। इसमें से आपने 7 लाइन जो है वो काट देनी है। 2 3 4 5 6 7 ये कट कर दो, बाकी जितने बचे 1 2 3 4 5 6 लाइन बची, तो आपने यहाँ पर नीचे 6 लिख देना है, ठीक है। अगर आपके पास ज़्यादा नंबर में से माइनस करना है तो आप ये वाला तरीका जो है ये फॉलो कर सकते हो। अब 2 में से 1 निकाल देंगे, कितने बनेगा, 1 1616 आपके पास आ गया आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट सी। You can see now 4 - 1 3, 6 - 4 2, 5 में से 8 निकाल देंगे, नहीं निकाल सकते। किससे कैरी लेगा, 9 से लेगा, 7 वाले से। ये बन जाएगा 8 और ये बन गया 15। अब 15 में से आपने कितने माइनस करने हैं, 8 माइनस करने। पहले यहाँ पर हमने कितनी लाइन्स लगाई थी, 13 लगाई थी ना, इसमें आप 2 और ऐड कर दो, ये कितने बन जाएंगी, 15 बन जाएंगी। अब 15 में से आपने कितनी कट करनी है, 8 करनी है, ठीक है। ये हमने कितनी कट की हुई थी, 7 कट की हुई थी और एक और कट कर देंगे। बाकी आपके पास कितनी रह गई हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7 रह गए, तो आपने यहाँ पर 7 राइट कर देना। 8 - 3 कितने होते हैं, 5, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट डी। पार्ट डी में देखिए क्या लिखा हुआ है, 3 में से आपने 3 माइनस करनी है। क्या करना है, 3 - 3,
3 माइनस 3 होते हैं 0, 5 माइनस 1 4, 2 में से 7 नहीं माइनस कर सकते, 7 वाले से लेंगे कैरी, ये बन जाएगा 5 और ये बन जाएगा 12। अब 12 में से आप 7 माइनस कर देंगे, ठीक है, 12 में से आपने 7 माइनस किया। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया था, 13 में से 7 माइनस किया था तो 6 आया था, ठीक है ना। अब 12 में से आप 7 माइनस करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5 आएगा, राइट, क्या आएगा 5। 5 में से 2 निकाल देंगे, कितना बचा आपके पास 3, तो ये हमारे पास हो गया पार्ट डी। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट ई, 8 माइनस 4, 8 में से 4 निकाल देंगे, कितने बचे 4, 7 माइनस 3 4, 7 माइनस 3 कितने होते हैं बताएं मुझे 4। अब 1 में से 9 माइनस कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्योंकि 1 छोटा है और 9 बड़ा है, साथ में आपने कैरी ले लेना है 5 से, ये बन जाएगा 4 और ये बन जाएगा 11। अब 11 में से आपने 9 माइनस कर देने हैं, कितने रह जाएंगे आपके पास, अगर आप ये देखें यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। 11 में से आपने 9 माइनस कर दिए, ये तो तीनों लाइंस जो हैं ये 9 हो जाएंगी, पीछे आपके पास कितने बचेंगे 1 और 2, 2 जो है आपके पास रह जाएंगे, तो आपने यहाँ पे लिखना है 2, 4 में से 2 निकाल देंगे 2, तो ये हो गया आपके पास पार्ट ई का आंसर। नेक्स्ट है एफ पार्ट 5 माइनस 1 4, 9 में से 4 निकाल देंगे, कितने बचेंगे 5, 3 में से 6 नहीं जा सकता, इससे लेंगे कैरी, ये बन गया 1 और ये बन गया 13। 13 में से आपने 6 को माइनस करना है, तो आपके पास कितने रह जाएंगे, देखें अब आप लोग यहाँ से अंदाज़ा लगाएं, यहाँ पर हमने 13 में से 7 माइनस किया था 6 आया था, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं 13 में से 6 माइनस कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आएगा 7 आएगा। यू हैव टू रिमेंबर इट, जब हम 13 में से 7 माइनस करते हैं तो कितना आता है 6, लेकिन जब हम 13 में से 6 माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है 7 आता है। ये एग्जैक्टली एक दूसरे के उलट है, आप लोगों ने इसको माइंड में रखना है, ठीक है ना। देन है हमारे पास 1, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा, तो 0 आपने लिखना है तो लिख दे, नहीं लिखना तो इट्स अप टू यू। तो हमारे पास आंसर है 754। नेक्स्ट है पार्ट जी, इसमें 5 में से 5 माइनस कर देंगे, कितना बनेगा 0, 9 माइनस 4, 9 में से 4 निकाल देंगे, यहाँ पे भी हमने माइनस किया, 9 में से 4 निकाल दिए, कितने हो गए 5। अब 1 में से तो 5 नहीं जा सकता, इससे लेंगे कैरी, ये बन जाएगा 7 और ये कितना हो गया 11। 11 में से 5 माइनस करें, 11 में से 5 माइनस करें, देखो 10 में से जब हम 5 माइनस करते हैं तो क्या आता है 5 आता है, तो 10 में एक और नंबर ऐड कर दो 11, 11 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना बनेगा, जल्दी से सोचें कितना बनेगा, हमारे पास 6 बनेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लगा देती हूँ 6, ठीक हो गया। 7 में से 3 निकाल देंगे, कितने बनेंगे 4, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 7 के हमारे पास कितने पार्ट रह गए, 2 पार्ट्स रह गए। 8 माइनस 4, ऊपर भी हमने 8 माइनस 4 किया था, नीचे भी 8 माइनस 4 4, 2 में से 1 निकाल देंगे 1, अब 1 में से 8 नहीं जा सकते, इससे लेंगे कैरी, ये बन जाएगा 4 और ये बन गया 11। 11 में से अब आपने कितने माइनस करने हैं, 8 माइनस करने हैं, ठीक है। 11 में से 8 माइनस करते हैं, चलिए इधर फिंगर से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। 11 में से आपने 8 जो है वो माइनस कर देनी है, ठीक है। 11 में से क्या कर देने हैं, 8 ख़त्म कर देने हैं। तो देखें यहाँ से ही ख़त्म करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो पीछे आपके पास ये कितनी लाइंस बची 3, तो मीन्स आपके पास 3 आएगा। 11 माइनस 8 कितने होते हैं 3, 4 माइनस 1 3, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास आई पार्ट, 8 में से 7 निकाल देंगे 1, 5 माइनस 5 0, 2 में से 4 नहीं जा सकता, इससे लेंगे कैरी, ये बन जाएगा 2 और ये बन गया 12, और 12 में से आपने 4 निकालना है, क्या माइनस करना है 12। अब देखिए ये मेरे पास सारी फिंगर जो हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 में से कितने माइनस करने हैं 4, 1 2 3 4। अब ये 4 जो है हमने लाइंस कट कर दी है, पीछे आपके पास कितनी रह गई है 6 ये और 2 ये, कितनी हो गई 8, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा 8। 12 माइनस 4 कितने होते हैं 8। आपने याद रखना है, हमेशा अपने फिंगर से काउंट नहीं करना, आपने फर्स्ट टाइम काउंट करना है और फिर अपने माइंड में रखना है कि अगर हम 12 में से 4 माइनस करेंगे तो कितने रह जाएंगे 8, ठीक है।
2 में से 1 निकाल देंगे 1। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व। समझ आ रहे हैं ना? ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दे, क्योंकि बुक 3 की सारी वीडियो जो है वो आपको प्रॉपरली टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, तो और आपको सर्च भी करने की ज़रूरत ना पड़े, तो इसलिए आपको सब्सक्राइब करना बनता है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखे लिखा हुआ सब्ट्रैक्ट देन चेक द आंसर। सब्ट्रैक्ट भी करना है और फिर आपने चेक भी करना है कि हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ए पार्ट है, इसको आपने पहले माइनस कर देना है, देन फिर आपने उसको चेक भी करना है। अब देखिए 3 में से आप 2 निकाल देंगे, कितने रह जाएंगे हमारे पास? 1। कितने रह जाएंगे? 1। 4 में से 8 निकाल सकते हैं? बताएं मुझे। नहीं निकाल सकते, क्योंकि 4 छोटा है और 8 बड़ा। 7 वाले से लेंगे कैरी, ये बन जाएगा 4 और ये बन गया 14। अब 14 में से आपने 8 निकालने हैं। क्या करना है? 14 में से 8 निकालने हैं। ठीक हो गया। अब 14 में से 8 जब आप निकालोगे तो कितने बन जाएंगे? 14 में से 8 निकालेंगे, कितने बनेंगे? बताएं मुझे, याद है आपको? 14 में से जब हम 8 निकालते हैं कितने रह जाते हैं? 6 रह जाते हैं। कितने रह जाते हैं? 6। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, आप लोगों को समझ नहीं आ रही तो आपने खुद से लाइन लगा के इसको चेक कर लेना है। 4 में से 6 नहीं जा सकता, फिर इससे कैरी लेंगे, ये बन जाएगा 8 और ये बन गया 14। देखिए पहले हमने क्या किया, 14 में से 8 को माइनस किया, 6 आया। अब हमें 14 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। देखिए है ना, थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन आपने इसको अच्छे से माइंड में रखना है। 14 में से 8 माइनस किया, कितना आया? 6। अब 14 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आया? 8 आया। 8 में से 5 निकाल देंगे, कितना बन गया? 3 बन गया। अब आपने चेक कैसे करना है? चेक आपने ऐसे करना है कि अगर आप इस वाले को और इस वाले को, इन दोनों वैल्यूज़ को अगर आप ऐड करो तो आपके पास ऊपर वाला आंसर आना चाहिए। राइट? क्या करना है हमने? नीचे वाली जो दोनों वैल्यूज़ हैं इनको आपने ऐड करना है तो आपके पास ऊपर वाला आंसर आना चाहिए। तो चले हम यहाँ पर लिखते हैं, मैं यहाँ पर लिखती हूँ 5 6 8 2। ठीक हो गया। फिर आपने क्या लिखना है? 5 6 8 2 और उसमें लिखना है आपने क्या क्या लिखना है? ये आंसर आपने लिखना है 3 8 6 1। 2 में 1 ऐड करेंगे 3, 8 और 6। ठीक है, 8 और 6 कितने होते हैं? 8 में 6 ऐड करेंगे 14 होते हैं। ठीक है, 14 का लगा 4 और 1 आ गया आपके पास कैरी। ठीक है, 8 और 1 9, 9 में 6 ऐड करेंगे आपके पास कितना बनेगा? 15। कितना बन जाएगा? 15। 15 का लिखेंगे 5, 1 आया कैरी, 5 3 8, 8 में 1 ऐड करेंगे 9। तो एग्जैक्टली जो आपके पास ऊपर वाली वैल्यू थी उसी का आंसर हमारे पास नीचे आ चुका। तो इसका मतलब हमने जो सब्ट्रैक्शन किया वो बिल्कुल ठीक ही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट बी, 5 + 0। 5 + 0 या माइनस है? माइनस है। अब 0 में से 5 तो माइनस नहीं कर सकते, इससे लेंगे कैरी 4 से, ये बन जाएगा 3 और ये बन जाएगा 10। 10 में से 5 निकाल देंगे, कितने हो गए? 5। 3 में से 6 नहीं निकाल सकते, 1 से लेंगे कैरी, ये बन जाएगा 0 और ये बन गया 13। 13 में से 6 निकालना है अब आपने। ठीक है, 13 में से अभी हमने पहले ऊपर आपको बताया था, जब हम 13 में से 6 निकालते हैं तो 7 आता है, और जब 13 में से 7 निकालते हैं तो कितना आता है? 6। देखिए हमने यहाँ पर किया था, 13 में से 7 निकालते हैं तो कितना आता है? 6, और जब हम 13 में से 6 निकालते हैं तो 7 आता है। अब यहाँ पर हमने क्या किया? 13 में से 6 निकालने हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है, इधर से लेंगे कैरी, ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा 10। 10 में से 2 निकाल देंगे 8, 2 - 1 1। अब आपने चेक करना है नीचे वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इन दोनों को आपने ऐड करना है। तो देखें आपके पास ये वाला आंसर आता है तो क्या बनेंगे? 1 2 6 5। इसमें क्या करना है? 1 8 7 5। 5 में 5 ऐड करेंगे 10, 10 का लगाएंगे 0 और 1 आ गया कैरी। ठीक है, 6 और 1 7, 7 में 7 ऐड करते हैं तो कितना बनता है आपके पास? 14। कितना बनता है? रिपीट विद मी, 7 में 7 ऐड करेंगे कितना बनेगा? 14। 14 का लिखेंगे 4,
1 आ जाएगा कैरी, 8 और 2 10, 10 में 1 ऐड करेंगे 11, 11 का लिखेंगे 1 और 1 आ गया कैरी, 1 2 और 3। तो देखिए 3140 इधर भी आंसर आया और ऊपर भी क्या है 3140। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट सी। आ रहा है ना पार्ट सी नज़र, ये देखें पार्ट सी। अब 6 में से 7 माइनस नहीं कर सकते तो इससे कैरी लेंगे, ये बन जाएगा 4 और ये बन जाएगा 16। अब 16 में से 7 निकाल दें। अब आप खुद देखें, जब हम 16 में से 6 निकालेंगे तो 10 बचेगा, ठीक है ना। तो 16 में से आप एक और नंबर निकाल दें, 7 निकाल देंगे तो कितने बचेंगे 9। 16 में से 7 निकाल देंगे कितने बचेंगे आपके पास, रिपीट विद मी, 16 माइनस 7 कितने होते हैं 9। अब 4 में से 9 नहीं जा सकते, फिर ये किससे कैरी लेगा 1 से, ये 1 बन जाएगा 0 और ये बन जाएगा 14। अब 14 में से आपने कितने निकालने हैं 9 निकालने हैं। कितने निकालने हैं 9। 14 में से 9 निकाल लें, जल्दी करें जल्दी करें, हरी अप, आपने मुझे बताना है, मैं खुद नहीं कर रही। 14 में से 9 निकालेंगे कितने बनेंगे आपके पास 5। 14 माइनस 9 कितने होते हैं 5 होते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे लिख देना 5। 0 में से 6 नहीं जा सकते, इससे लेंगे कैरी, ये बन जाएगा 7 और ये बन गया 10। 10 में से 6 निकाल देंगे 4, 7 माइनस 3 4, ठीक है। अब इन दोनों को आपने ऐड करना और देखना ऊपर वाला आंसर आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 6 9 7 4 4 5 9, ठीक है। अब आपने क्या करना है, देखें 16 में से 7 माइनस किया था 9 आ गया। अब 9 में 7 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 16। 16 का लिखेंगे 6, 1 आ गया कैरी, 9 और 1 10, 10 में 5 ऐड करेंगे 15, 15 का लिखेंगे 5 और 1 आ गया कैरी, ठीक है। अब देखें 4 और ऊपर वाला 1 कैरी, कितना हो गया 5, 5 में आप 6 ऐड करेंगे 11, 11 का लिखेंगे 1 और 1 आ गया कैरी, 4 और 3 7, 7 में 1 ऐड करेंगे 8। तो देखिए वही ऊपर वाला आंसर आ गया 8156, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट डी। अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, 7 में से 9 माइनस करना है। 7 में से तो 9 माइनस नहीं हो सकते, फिर आप क्या करोगे कैरी लोगे 2 से, ये बन जाएगा 1 और ये बन गया 17। अब देखें 17 में से आपने कितने माइनस करने हैं 9 माइनस करने हैं। कितने करने हैं 9। तो अगर आप लोगों को ऐसे समझ में नहीं आता तो आप लाइंस लगा लें, ठीक है। 17 में से 9 करेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा 8 बनेगा आई थिंक। जल्दी से सोचिए और मुझे बताएं क्या मैं सही कह रही हूँ, आई एम ट्रू और नॉट, क्या मैं सही हूँ। कितने करने हैं 17। 17 में से 9 निकालते हैं जल्दी से, 7 इधर से निकल गए और 2 उधर से निकल गए तो हमारे पास बन जाएंगे 8 बन जाएंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे लिखना है 8, ठीक है। 1 माइनस 0 1, 4 में से 8 नहीं जा सकता, इससे लेंगे कैरी, ये बन जाएगा 4 और ये बन गया 14। पहले भी हमने 14 में से 8 निकाला था, कितना आया था 6। 14 में से जब हम 8 निकालते हैं तो 6 आता है और जब 14 में से 6 निकालते हैं तो 8 आता है, ठीक है। 4 माइनस 2 2। अब फिर अगेन इसको चेक कर लेते हैं, क्या करेंगे ये दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे 2 8 0 9, फिर क्या है 2 6 1 8। अब देखें 9 में 8 ऐड करना है आपने, देखें 17 में से 9 माइनस किया तो 8 आया था। अब 8 और 9 को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 17। 17 का लिखेंगे 7 और 1 आ गया कैरी, 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2। 8 और 6 कितने होते हैं, 14 में से 8 माइनस किया तो 6 आया। जब 8 में 6 ऐड करेंगे कितना आएगा 14। 14 का 4, 1 कैरी, 2 और 2 4, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। नेक्स्ट है पार्ट ई। 2 में से 4 माइनस हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, इससे लेंगे कैरी, ये कितना बनेगा बताएं मुझे, कितना बन जाएगा 5 बनेगा और ये बन गया 12। 12 में से 4 माइनस कर देंगे, कितना बनेगा आपके पास 12 में से 4 को माइनस कर दें और बताएं मुझे कि कितना बनता है। 12 माइनस 4 8, ठीक है। 12 माइनस 4 कितना होता है 8। यहाँ पे बना 5, 5 में से 8 नहीं जा सकता, फिर इससे लेंगे कैरी, ये बन जाएगा 8 और ये बन गया 15। 15 में से 8 आपने माइनस करना है, हमने ऊपर भी किया था यहाँ पर सी पार्ट में। जब हम 15 में से 8 माइनस करते हैं तो 7 आता है, जब हम 15 में से 7 माइनस करते हैं तो 8 आता है, ये आपने याद रखना है।
15 माइनस 8 कितने होते हैं 7। ठीक हो गया। 8 में से 7 निकाल देंगे 1, 3 माइनस 1 2। अब इन दोनों को चेक कर लेते हैं 1 7 8 4, फिर है 2 1 7 8। 8 में 4 ऐड करेंगे कितना बन जाएगा 12। 12 का लिखेंगे 2, 1 आया कैरी। ठीक है। 8 और 7 15, 15 में 1 ऐड करेंगे 16, 16 का 6, 1 7 1 8, 8 और 1 9, 2 और 1 3। तो देखिए 3 9 6 2 इधर भी और 3 9 6 2 इधर भी है। नेक्स्ट है पार्ट एफ। 2 में से 4 माइनस हो सकता है, नहीं हो सकता, इससे लेंगे कैरी, ये बन जाएगा 8 और ये बन गया 12। अब देखें यहाँ पर भी हमने 12 में से 4 माइनस किया था, कितना आया था 8 आया था, और यहाँ पर भी क्या आएगा 8 आएगा। 12 माइनस 4 8। 8 में से 0 निकाल देंगे कितने बनेंगे 8। 5 में से 7 माइनस नहीं कर सकते, इससे लेंगे कैरी, ये बन गया 3 और ये बन जाएगा 15। अब देखें 15 में से पहले हमने क्या माइनस किया था, यहाँ पर देखें जब हमने 15 में से 8 माइनस किया तो क्या आया था 7 आया था। अब यहाँ पर हम 15 में से 7 माइनस कर रहे हैं तो क्या आएगा 8 आएगा। 3 माइनस 1 2। इसको चेक करेंगे यहाँ पर 1 7 0 4, ये नीचे वाली दो वैल्यूज़ को आप ऐड करोगे 2 8 8 8। 8 में 4 ऐड करेंगे 12, 12 का लिखेंगे 2, 1 आया कैरी। 8 और 1 9, 7 और 8, देखिए 7 और 8 ऐड करेंगे कितना बनेगा 15, 15 का लिखेंगे 5, 1 आया कैरी। 2 1 3, 3 और 1 कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी पार्ट। जी पार्ट में है 8 और 3। ठीक है। 3 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, इससे लेंगे कैरी, ये बन जाएगा 4, ये बन गया 13। 13 में से आपने 8 माइनस करना है। 13 में से क्या करना है आपने 8 को माइनस करना है। तो चलिए यहाँ से कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 और यहाँ से एक ले लें 13। 13 में से कितने माइनस करने हैं 8। तो यहाँ पर 6 लाइंस ये हो जाएंगी और 2 ये हो जाएंगी, तो बाकी कितनी बचेगी 1 2 3 4 5। ठीक है। अगर आप इस तरह समझ में नहीं आता तो आप दूसरी तरह लाइंस लगा के कर लेंगे। 4 में से 7 नहीं जा सकता, इससे लेंगे कैरी, ये बन गया 1, ये 14। 14 में से 7 निकाल देंगे 7। 1 में से 6 नहीं जा सकता, इससे लेंगे कैरी, ये बन गया 5, ये 11। 11 में से 6 निकाल देंगे कितने बनेंगे 5। 5 माइनस 2 कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। ये आपने प्रैक्टिस खुद करनी है कि किस में से कितने माइनस करेंगे तो क्या आएंगे। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपके माइंड में क्लियर होता जाएगा कि अगर हम 18 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आता है। ठीक है। फिर इनको चेक कर लेते हैं 2 6 7 8 और 3 5 7 5। 8 में 5 ऐड करते हैं। 13 में से 8 निकाला था 5 आया था, और 8 में 5 ऐड करेंगे 13 आएगा। 13 का 3, 1 आ गया कैरी। 7 और 14, 14 में 1 ऐड करेंगे 15 का लिखा 5, 1 आया कैरी। 6 और 1 7, 7 में 5 ऐड करेंगे 12, 12 का लिखेंगे 2, 1 आया कैरी। 3 और 2 5, 5 और 1 कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है 0। अब 0 में से आपने 0 माइनस करना है तो क्या आ जाएगा 0। 1 माइनस 0 1। 6 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, इससे लेंगे कैरी, ये बनेगा 7, ये 16। 16 में से आप 9 निकाल दें कि कितने बनेंगे आपके पास। 16 में से 9 निकाल दें कितने बनेंगे आपके पास। आई थिंक 7 बनेंगे, सही कह रही हूँ। 16 में से 9 निकाल देंगे एग्जैक्टली 7 ही बनेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 7, 7 माइनस 3 4। ठीक है। अब आप क्या करो, इसको चेक कर लो। 3 9 00, फिर 4 7 1 0, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1। 9 में 7 ऐड करेंगे, देखिए 16 में से 9 निकाला 7 आया। अब 9 में 7 ऐड करेंगे क्या आएगा 16 आएगा। 16 का लिखेंगे 6, 1 आया कैरी। 4 और 3 7, 7 और देखिए वही आंसर आ गया ना 8610। सो स्टूडेंट्स आई थिंक क्वेश्चन नंबर 8 7 और 8 आज के लिए इनफ है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो लेंथी है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं आइंदा जो है बाकी क्वेश्चन जो है फिर करवाऊँ, ये जो 9 10
11 और 12 ये बाद में करवा दूँगी। आज के लिए इतने ही इनफ है। आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर ले अच्छे से। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।